स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मध्य प्रदेश के 30 लाख से अधिक निजी और सरकारी श्रमिकों तथा आउटसोर्स कर्मियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रदेश के श्रमायुक्त ने इन कर्मियों को 1 अप्रैल 2024 से लागू होने वाले बढ़े हुए न्यूनतम वेतन और बकाया एरियर भुगतान के आदेश जारी कर दिए हैं। यह कदम लंबे समय से अटके वेतन विवाद को हल करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। श्रमायुक्त ने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि सभी सरकारी विभाग, निकाय और संबंधित एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपने कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतनमान समय पर दिया जाए और यदि कोई एरियर बकाया है तो उसका भुगतान भी तत्काल किया जाए। हालांकि श्रम संगठनों का आरोप है कि अप्रैल 2024 में जारी न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी के आदेश का पालन बड़े पैमाने पर नहीं हुआ है। कई सरकारी विभागों और लगभग सभी निजी सेक्टर में कर्मचारियों को अभी तक बढ़ा हुआ वेतन और एरियर नहीं मिला। इस कारण श्रमिकों में असंतोष की स्थिति बनी हुई थी और वेतन विवाद लंबे समय से तनाव का विषय बना हुआ था। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए श्रमायुक्त द्वारा जारी ताजा तरीन आदेश को बड़ी उम्मीद के साथ देखा जा रहा है। दरअसल न्यूनतम वेतन बढ़ाने की प्रक्रिया काफी समय पहले शुरू हुई थी। नवंबर 2019 में न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड ने प्रदेश के श्रमिकों के वेतन में 25% वृद्धि की अनुशंसा की थी। इस अनुशंसा को मध्य प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2024 से लागू कर दिया था। इसके तहत अप्रैल 2024 से श्रमिकों को बढ़ा हुआ वेतन देना शुरू हो गया, लेकिन इस निर्णय के खिलाफ मध्य प्रदेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने इंदौर हाईकोर्ट में चुनौती दायर कर दी थी। हाईकोर्ट ने इस पर स्टे ऑर्डर जारी किया, जिससे वेतन वृद्धि और एरियर भुगतान रोक दिया गया। यह मामला लगातार सुनवाई में रहा और आखिरकार 3 दिसंबर 2024 को हाईकोर्ट ने स्टे को हटा दिया। इसके बाद भी कई विभागों और निजी क्षेत्रों में श्रमिकों को बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन और एरियर नहीं मिल रहा था। अब श्रमायुक्त के ताजा तरीन आदेश के बाद इस मार्ग को साफ किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि इस आदेश के लागू होने से श्रमिकों को प्रति माह न्यूनतम 1625 रुपए से बढ़कर 2434 रुपए तक का लाभ मिलेगा। यह वृद्धि न केवल आर्थिक रूप से कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार लाएगी, बल्कि उनके वित्तीय स्थायित्व और आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगी। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने इस मामले पर कहा कि सरकारी क्षेत्र में लगातार 1.5 लाख आउटसोर्स कर्मी, निगम और मंडलों में 35,000 और चौमन विभागों में 65,000 दैनिक वेतनभोगी श्रमिक शामिल हैं। अब इन सभी को बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन और बकाया एरियर मिलने का रास्ता स्पष्ट हो गया है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि आदेश पर समय पर अमल नहीं हुआ तो श्रमिकों द्वारा बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी। वहीं निजी क्षेत्र में स्थिति थोड़ी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। अस्थायी, आउटसोर्स और अंशकालीन कर्मचारी मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा का कहना है कि प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के लगभग 1 लाख आउटसोर्स और अस्थायी कर्मचारियों को तो लाभ मिला है, लेकिन निजी क्षेत्र में कहीं भी वेतन वृद्धि या एरियर का भुगतान नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि सीमेंट उद्योग, बिजली उत्पादन, कोयले के खनन और अन्य ठेका आधारित क्षेत्रों में 50 से 60% श्रमिक ठेका आधार पर काम कर रहे हैं, परंतु उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा। शर्मा के मुताबिक श्रम विभाग पहले भी आदेश दे चुका है, लेकिन इसे लागू करवा पाने में असमर्थ रहा है। निजी क्षेत्र में कुल 25 से 30 लाख ठेका श्रमिक हैं, जो अब तक इस बढ़ोतरी से वंचित हैं। श्रमायुक्त के ताजा तरीन आदेश के महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह न केवल कानूनी बाधाओं को दूर करता है, बल्कि कर्मचारियों के लिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी मददगार साबित होगा। इससे कर्मचारियों को समय पर उचित वेतन प्राप्त होगा, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। वहीं सरकारी विभागों और निकायों के लिए यह आदेश यह सुनिश्चित करने का एक अवसर है कि वे अपने कर्मचारियों के प्रति जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आदेश का पालन न केवल कर्मचारियों के लिए जरूरी है, बल्कि यह विभागीय कार्य प्रणाली और सरकारी नीतियों की पारदर्शिता के लिए भी महत्वपूर्ण है। न्यूनतम वेतन बढ़ने से न केवल कर्मचारियों की मासिक आय बढ़ेगी, बल्कि उनकी वित्तीय योजना और जीवन यापन की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। एरियर भुगतान के साथ यह वृद्धि विशेष रूप से उन श्रमिकों के लिए राहत का संदेश है जो लंबे समय से वेतन विवाद और बकाया भुगतान के कारण असुरक्षित महसूस कर रहे थे। इसके अलावा यह कदम श्रमिकों के मनोबल को भी बढ़ाएगा और उन्हें सरकारी और निजी सेक्टर में काम करने के प्रति प्रोत्साहित करेगा।